हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू राम जी के स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स को। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स है और कौन कौन सी घटनाएं घटी है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट डेटें हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है उनको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 550 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना मारूवर्मन ने की थी। मारूवर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में की थी। कैलूर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी में वीरचंद चंदेल ने की थी। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना की थी वीरसेन ने। जो सेन डायनेस्टी के राजा है ये बंगाल से आए थे। इसके बाद 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था कांगड़ा किले और ज्वालामुखी पर। हमने डिटेल में डिस्कस किया है एंशियंट हिस्ट्री में। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 1000 ईस्वी में तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा नूरपुर राज्य की स्थापना। तो जेठपाल ने नूरपुर राज्य की स्थापना की थी 1000 ईस्वी में। 1100 ईस्वी में अजय चंद द्वारा नालागढ़ रियासत की स्थापना की गई। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। 1154 ईस्वी में कुनिहार रियासत की स्थापना अभोजदेव ने की थी। इसके बाद 1170 ईस्वी में पूर्वचंद द्वारा जसवा राज्य की स्थापना की गई। 1195 ईस्वी में शुभंग प्रकाश सिरमौर के राजा थे, इन्होंने सिरमौर रियासत की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से राजा के द्वारा कौन सी रियासत की स्थापना की गई थी एंशियंट टाइम में। 1211 ईस्वी में गिरिसेन द्वारा क्योंथल राज्य की स्थापना की गई। 1300 ईस्वी में बाणसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की। मंडी रियासत सुकेत रियासत से निकलकर ही बनी है। तो पहले एक ही रियासत थी सुकेत रियासत, उसके बाद सुकेत रियासत को दो भागों में बांट दिया गया। एक उसके बाद मंडी रियासत रही और एक सुकेत रियासत। 1365 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा पर आक्रमण और ज्वालामुखी से इन्होंने 1300 पुस्तकें ले गई थी, उन्हें फारसी में उसका कन्वर्जन करवाया था। हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस राइटर का नाम बताए जिसने जो ये 1300 संस्कृत की बुक है उनका फारसी में अनुवाद किया था। 1399 ईस्वी में तैमूरलंग ने पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया। तो इसका जो लेख मिलता है उसमें हमें पहाड़ी राजा थे एक राजा रतन सेन, तो उनका लेख मिलता है जिसमें इन्होंने आक्रमण किया राजा रतन सेन का। हिस्ट्री को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। 1405 ईस्वी में हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की। तो हम एक एक करके इन रियासतों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसके बाद 1450 ईस्वी में शिवरामचंद ने शिवबा रियासत की स्थापना की। 1450 में शिवबा रियासत की स्थापना। 1550 ईस्वी में दतार चंद ने दतारपुर राज्य की स्थापना की। जो शिवबा रियासत है उसका ये ऑफशूट है दतारपुर और डाडा शिवबा, दो रियासतें निकलती है इसी। 1550 ईस्वी में शिवरन चंद ने डाडा शिवबा रियासत की स्थापना की। तो ये शिवबा रियासत की ऑफशूट है डाडा शिवबा। 1620 ईस्वी जहांगीर ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और वहाँ पर अधिकार किया। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जहांगीर के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था। मीडियल हिस्ट्री में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है।
1686 ईस्वी में बंगाड़ी साहिब का युद्ध लड़ा गया गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच में लड़ा गया था? कैलूर के राजा भीमचंद के बीच में। तो आप इसका कारण बताइए, किस इशू के ऊपर लड़ा गया था बंगानी साहिब का युद्ध? 1667 ईस्वी में जयचंद द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में ठियोग रियासत की स्थापना की थी जयचंद ने। 1621 ईस्वी में करम प्रकाश, जो राजा करम प्रकाश है मौर्य के, उनके द्वारा नान शहर की स्थापना की गई 1621 ईस्वी में। 1526 ईस्वी, इम्पोर्टेंट है ये वाली डेट, 1526 ईस्वी अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की। पूछा जाता है कि किस राजा के द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर है अजबर सेन। तो 1654 ईस्वी में दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना की। 1700 ईस्वी में हमीरचंद द्वारा हमीरपुर शहर की स्थापना की गई। 1700 ईस्वी में हुई थी हमीरपुर शहर की स्थापना, हमीरचंद ने की थी। 1748 ईस्वी में अभयचंद के द्वारा सुजानपुर टीरा शहर है, इसकी स्थापना की गई थी अभयचंद के द्वारा। 1712 ईस्वी में गरुड़ सेन ने सुंदरनगर शहर की स्थापना की। गरुड़ सेन ने सुंदरनगर की स्थापना की थी और मंडी रियासत की स्थापना की थी, जो मंडी शहर है उसकी स्थापना की थी अजबर सेन ने, और सुंदरनगर शहर की गरुड़ सेन ने। 1786 ईस्वी में नेरटी शाहपुर का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था कांगड़ा के राजा और चंबा के राजा के बीच। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन था इसमें कांगड़ा का राजा जिसने नेरटी शाहपुर का युद्ध लड़ा था। 1783 ईस्वी राजा संसार चंद द्वारा कांगड़ा किले पर कब्जा। 1783 ईस्वी में नहीं, इसने 1785 ईस्वी में इसके अधीन आया था ये कब्जा। इस पर 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक जय सिंह कन्हैया का कब्जा रहता है। जय सिंह कन्हैया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री में। 1809 ईस्वी में संसार चंद व महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ज्वालामुखी की संधि हुई थी। तो हमने डिस्कस किया था कि जो संसार चंद है इसने 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया था। उसमें कैलूर रियासत के राजा थे मानचंद की हार हुई, तो वहाँ पर झांझरधार पर संसार चंद ने छातीपुर फोर्ट का निर्माण किया था, छातीपुर किले का। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए मानचंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया। तो 1806 ईस्वी में अमर सिंह थापा और मानचंद ने संसार चंद को हराया था बैटल ऑफ मेलमोरियो में। बैटल ऑफ मेलमोरिया 1806 में लड़ा गया था, हमने डिटेल में डिस्कस किया है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसके बाद जो ये संसार चंद है ये अपनी हार का बदला लेने के लिए सिखों के साथ हाथ मिला लेते हैं और महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ज्वालामुखी की संधि करते हैं। इस संधि के अनुसार जो 1809 में हुई थी, इसके अनुसार जो संसार चंद है इन्होंने रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला दिया था। अब बात करते हैं 1815 ईस्वी में। तो यहाँ पर गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ 1815 ईस्वी में। तो इस 1815 ईस्वी में अमर सिंह थापा की हार हो जाती है और इन्होंने 1815 में ही ट्रीटी ऑफ संगौली की थी। ट्रीटी ऑफ संगौली गोरखों और अंग्रेजों के बीच में होती है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से होते हैं डेविड ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच में होती है 1815 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ संगौली। 1822 ईस्वी मेजर कैनेडी द्वारा शिमला शहर की स्थापना, इंपॉर्टेंट है। 1822 ईस्वी में शिमला शहर की स्थापना की थी मेजर कैनेडी ने। 1854 ईस्वी, तो इसमें लॉर्ड डलहौजी ने डलहौजी शहर की स्थापना की थी 1854 ईस्वी में। 1857 ईस्वी, तो 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इसको हम जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें डिस्कस करेंगे। तो
तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है 1857 के विद्रोह को। तो इसमें हिमाचल प्रदेश में नसीरी बटालियन के सूबेदार थे भीम सिंह ने, इन्होंने जतोग में विद्रोह किया था। इसे जतोग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1823 ईस्वी में राजा संसार चंद की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो ये कांगड़ा रियासत है इसका पतन हो जाता है। 1895 ईस्वी तो भटियात जनता का विद्रोह होता है। भटियात क्षेत्र चंबा रियासत के अंतर्गत आता था। तो यहाँ के जो राजा थे उनके अत्याचारों के खिलाफ यहाँ भटियात क्षेत्र में विद्रोह हुआ था 1895 ईस्वी में। 1905 ईस्वी 1905 ईस्वी में बागल के किसानों ने विद्रोह किया था। तो बागल के किसानों ने 1905 में विद्रोह किया था। 1906 में डोडरा कुवार में विद्रोह किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। 1909 ईस्वी में मंडी जनता ने विद्रोह किया था। तो इसमें राजा और वजीर पादा जीवानंद, तो ये जीवानंद जो यहाँ के ये वजीर थे, ये बहुत ही क्रूर थे और लोगों पर अत्याचार ढाते रहते थे। तो इसका विद्रोह किया था मंडी की जनता ने 1909 ईस्वी में। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनका सीक्वेंस कि कौन सी घटना पहले घटी थी। 1921 ईस्वी महात्मा गांधी ने पहली बार शिमला की यात्रा की थी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि महात्मा गांधी ने कितनी बार हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। 1930 ईस्वी में डांडरा आंदोलन, बिलासपुर के राजा के विरुद्ध किया गया था डांडरा आंदोलन 1930 ईस्वी में। 1938 ईस्वी शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना तो वो हुई थी 1938 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है डेट। 16 जुलाई 1939 ईस्वी धामी गोली कांड हुआ था 1939 ईस्वी में। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब स्वतंत्रता आंदोलन को करेंगे हिमाचल प्रदेश में। 1942 ईस्वी सिरमौर रियासत में पजौता आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था सिरमौर रियासत में। 8 से 10 मार्च 1946 तो यहाँ पर मंडी कॉन्फ्रेंस होती है 8 से 10 मार्च 1946 के बीच में मंडी कॉन्फ्रेंस। 26 जनवरी 1948 ईस्वी तो हिमाचल प्रदेश में स्थायी सरकार की स्थापना की गई 26 जनवरी 1948 ईस्वी। तो कहाँ पर बनी थी स्थायी सरकार, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 26 से 28 जनवरी 1948 को सोलन सम्मेलन होता है। 26 से 28 जनवरी 1948 में। 18 फरवरी 1948 सुकेत सत्याग्रह। तो 1948 में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जन्म। तो जो 1948 में ये पार्ट सी स्टेट बना था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। तो आप बताइए कि हमारे जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे 1948 में। 1951 में से पार्ट सी स्टेट यानी गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया 1951 में। 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। 1 मार्च 1952 ईस्वी को मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर की जगह उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। तो हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल कौन था, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा और प्रथम सरकार की स्थापना होती है। तो हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार बनती है 1952 में। यदि पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम चुनाव कब हुए थे तो इसका आंसर आएगा 1951-52। यदि पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम सरकार की स्थापना कब हुई थी तो 24 मार्च 1952 को
1 जुलाई 1954। तो इस दिन बिलासपुर जो राज्य था इसका हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाता है और ये 5वां जिला बनता है हिमाचल प्रदेश का 1 जुलाई 1954 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 तो यूनियन टेरिटरी बनता है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को। 15 अगस्त 1957 को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जगह क्षेत्रीय परिषद की स्थापना होती है, जिसके पहले अध्यक्ष रहते हैं ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह पहली क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष रहते हैं। एक बार ही क्षेत्रीय परिषद बनी है यहाँ पर। 1 मई 1960 तो इस मई छठा जिला बना अपना किन्नौर। 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना। 1 जुलाई 1963 को क्षेत्रीय परिषद की जगह हिमाचल में विधानसभा का द्वारा से परिवर्तित किया गया इसे। तो द्वारा से विधानसभा आ गई क्षेत्रीय परिषद की जगह 1963 ईस्वी में। अब बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, इम्पोर्टेंट डेट है 1 नवंबर 1966। तो इस दिन पंजाब का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। इसमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़ के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो हमारे 4 जिले आते हैं यहाँ पर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। 1970 को क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1970 में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश को 18वां पूर्ण राज्य बनाया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। 1 सितंबर 1972 ईस्वी तो जिलों का पुनर्गठन किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास नए जिले आते हैं, हमीरपुर, सोलन, ऊना। तो जो हमारा महासू जिला होता है उसे एबोलिश किया जाता है। तो इस तरह से हमारे 12 जिला हो जाते हैं। 1978 को हुआ था कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना। 2 मई 1981 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का निधन हो जाता है। 1981 में हुआ था, हमारे जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं यशवंत सिंह परमार, इनका निधन हो जाता है 1981 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में तो हमारी जो वानिकी विश्वविद्यालय है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की स्थापना होती है 1985 ईस्वी में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट डेटे जो हमारी हिस्ट्री की है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है। थैंक यू।